अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बेसिकली नासा की तरफ से भेजे जाने वाली एक प्रोजेक्ट जिसको लूसी प्रोब भी कहते हैं उसके ऊपर है। दोस्तों ये जो लूसी प्रोब है ये ट्रोजन एस्टेरॉयड की बेसिकली छानबीन के लिए भेजी गई है और ये ट्रोजन एस्टेरॉयड बेसिकली जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें ये रोटेट कर रहा है। तो ये लूसी प्रोब ने बेसिकली पिछले दिनों एक सिग्नल पकड़ा जिसमें ये सिम्टम थे कि ये जो प्रोब है अगले 12 मिनटों में तबाह हो सकती है, जो कि नासा के लिए एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $989 मिलियन के करीब है और ये जेम्स वेब के मुकाबले में तकरीबन चौथे उसके बराबर कॉस्ट है। दोस्तों नासा ने अपना जो ये लूसी प्रोब का जो नाम है बेसिकली वो एक फॉसल के ऊपर रखा। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। दोस्तों 1977 में यानी 24 नवंबर को इथियोपिया के गर्म रेगिस्तानों में ये जो चीज़ें नवारदार ढूंढने वाले स्याह होते हैं, ये जब ढूंढते ढूंढते मुख्तलिफ़ चीज़ें वापस लौट रहे थे अपने ख़ैमे की तरफ तो इनको एक हड्डी नज़र आई। तो इन्होंने जब इस फॉसल को देखा गौर से तो इनको ये हड्डी बड़ी मजबूत नज़र आई। तो वो इसको लेके आ गए अपने ख़ैमे में और रात भर पार्टी करते रहे, जिसमें मुख्तलिफ़ जैसे लूसी एक इंग्लिश गाना है वो इन्होंने गाया, जिसके ऊपर ही इसका जो है वो नाम पड़ा। 200 साल तकरीबन 26 फरवरी 1906 गालिबन है जब एक जर्मन साइंसदान मैक्स वुल्फ ने अपनी टेलीस्कोप से सोलर सिस्टम में एक सियारा जिसको जुपिटर कहते हैं उसके गिर्द जो है वो दो पत्थरों को जो है वो बेसिकली देखा जो कि घूम रहे हैं और वो जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे निकलते हुए जुपिटर की तरफ नहीं जा रहे। तो असल में ये एस्टेरॉयड जुपिटर ने अपने लैग्रांज पॉइंट पर वहाँ पे वो हरकत कर रहे थे, यानी L5 और L4 पर ये घूम रहे थे। दोस्तों यही वो पॉइंट है जहाँ पर सूरज और जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है और इन पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती। इसीलिए नासा ने ये लूसी प्रोब इस लैग्रांज पॉइंट पर भेजी है क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड एक तो असर नहीं करती और हम आसानी से एस्टेरॉयड को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने कोई भी अपना मिशन नहीं भेजा। ये एक चूँकि एक कॉम्प्लेक्स मिशन है, इसमें हमें लूसी प्रोब को बारी बारी दोनों एस्टेरॉयड को, एक जो जुपिटर के आगे वाली साइड पर है और दूसरा उसके पीछे वाली साइड पे है, इसको एक मखसूस चक्कर लगाकर स्टडी करेगा। यहाँ इसको दूसरे छोटे एस्टेरॉयड से बचाना भी है। इसीलिए तो नासा को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। असल में जब ये प्रोब लॉन्च हुई थी तो उस वक्त एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि प्रोब के जो सोलर पैनल की जो छतरियाँ हैं वो पूरी तरह नहीं खुली। उनमें से एक तो पूरी खुल गई लेकिन जो दूसरी छतरी थी वो उसकी बैक एंड पे लगी हुई जो मोटर है उसकी अंदर जो रस्सी है वो फंस जाने की वजह से पूरी तरीके से ये पूरा सोलर की जो छतरी है वो नहीं खुली। लिहाजा नासा के पास दो ऑप्शन थे, एक तो कि ये इसको ऐसे ही चलते रहें जिससे जो है वो, या फिर सोलर पैनल को रिपेयर किया जाए। इस काम के लिए दोस्तों साइंटिस्ट ने लूसी प्रोब के जो थ्रस्टर यानी नीचे वाला हिस्सा है उससे प्रोब को वाइब्रेशन दी, जिसकी वजह से डेटा को कलेक्ट करके इन्होंने कंप्यूटर मॉड्यूल पे शिफ्ट किया और फिर पैनल की मदद से ये मालूम किया कि ये जो छतरी है सोलर प्लेट वाली ये 347 डिग्री ही खुली हुई है, यानी मोटर को एक्स्ट्रा टॉर्क से घुमाएंगे तो ये हो सकती है ठीक। तो इसके लिए इन्होंने पैनल के प्राइमरी और बैक एंड के ऊपर जो मोटर लगी है उसको एक साथ जब चलाया तो इससे क्या हो गई, रस्सी खोल गई और पैनल पूरी तरह खुल गया। दोस्तों इस प्रोब के ऊपर नासा ने बहुत से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं जो इस एस्टेरॉयड की बेसिकली साख्त के बारे में मुशाहिदा करेंगे। इसमें जो ट्रोजन एस्टेरॉयड से जो बीम निकलेगी वो टकरा कर वापस आएगी उस डिवाइस के ऊपर यानी लूसी प्रोब के ऊपर टकराएगी, जहाँ से दो किस्म की रोशनियाँ निकलेंगी या दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक को विजिबल लाइट कहेंगे, दूसरी को इंफ्रारेड लाइट कहेंगे। दोनों सेपरेट होंगी यानी दो अलग अलग सिग्नल पैदा होंगे और इन अलग अलग सिग्नल को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में जाकर एस्टेरॉयड्स की साख्त को देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था मिशन लूसी प्रोब और इसमें आने वाले मिसाइल। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।